हुआ कास्ट का रीयूनियन। महाभारत की कास्ट से खास मुलाकात। पॉपुलर सीरियल महाभारत को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों के दिल में ये बसा है और इस खास मौके पर 10 साल पूरे होने की खुशी में हो गया है सीरियल की कास्ट का रीयूनियन। यहाँ पर मौजूद हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी भी। इसके अलावा इस रीयूनियन में शामिल हुए हैं शहीर शेख, सौरभ राज जैन, अर्पित रंका, अहम शर्मा, पूजा शर्मा, अनूप, रिया और बाकी के सभी कलाकार। भाई 10 सालों बाद जब ये एक साथ मिले हैं तो इन्हें लग ही नहीं रहा है कि ये इतने सालों बाद मिले हैं। अभी ऐसी फीलिंग है कि इनकी शूटिंग चल ही रही है। तो आइए करते हैं इन सभी से खास मुलाकात, करते हैं यादें ताज़ा और जानते हैं इनके किरदारों को ये कितना मिस करते हैं। तो भाई सबसे पहले करते हैं मुलाकात प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी से। साथ ही हैं शहीर शेख, जिन्होंने महाभारत में निभाया था अर्जुन का किरदार। साथ हैं कृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ राज जैन। 10 साल पहले एक ऐसी कहानी लिखने का साहस दोबारा किया गया जिसे ऑलरेडी हम देख चुके थे, लेकिन इस बार जो बनाया गया था वो तो हिस्ट्री है और बहुत ही अलग तरह का आउटकम निकल के आया था। सो पहले सबसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट, क्योंकि 10 साल बाद भी इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरा पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी महाभारत बेंचमार्क सेट कर चुका था। हर एक के घर घर में कल्चरल वाइज, हर एक वाइज उसे देखा जा रहा था, ओबे किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था। लेकिन आपने जब ये कॉन्सेप्ट लेकर आए तो कितना हिम्मत लगा था इस चीज़ के लिए, और साथ ही क्या एक माइंडसेट रहा था कि किस तरह से अलग वे में इसको आप दर्शकों को दिखाने वाले? जी अच्छा लगा कि आप आई आज। महाभारत के 10 साल पूरे हुए। जब आप शुरुआत करते हो कोई भी कहानी कहने की, स्पेशली अगर आप महाभारत जैसी कहानी कह रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने सबसे पहली बात कही कि आप ये कहानी आज क्यों कह रहे हैं। आज कोई कहानी अगर बन चुकी है जो एक क्लासिक वर्जन है, जो सब दुनिया ने देखी है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा से ही था, ये कुछ आज का क्वेश्चन नहीं है। पर मेरी एक सोच थी और हमको ये लगता था कि हमारे देश में जनरेशन्स आ रही हैं, एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी हैं, लोगों के रिश्ते जो आपस में फैमिली में होते हैं वो फैमिली के रिश्ते सेम है, पर उनमें उनका जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं उसमें एक चेंज आया है। टाइम के साथ एक बदलाव हर चीज़ में आती है। तो महाभारत ऐसी इतनी बड़ी कहानी है कि मुझे लगता था कि हमें हमारे न्यू जनरेशन के लिए उसे कहनी चाहिए। तो उस थॉट के साथ हमने उस महाभारत को लेकर आगे बढ़े और अच्छा लग रहा है कि आज इतने सालों बाद आप हमारे साथ हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट, बिकॉज उस वक्त हम यही सोचकर सब साथ में कर रहे थे कि दिल से एक अच्छी कहानी बहुत भव्य तरीके से दर्शकों तक लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कैसा जाता है। बट आई एम ग्लैड दैट लोगों को अच्छा लगा और इतने सालों बाद भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। शहीर एंड सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज 2 ऐसे कैरेक्टर्स महाभारत के जो पूरा स्टोरी लाइन बयां करते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अहम कैरेक्टर्स। सो कितना आप में जब ये ऑफ़र भी किया गया था, सो कितना, क्योंकि मायतों को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं कि अगर मायतों कर लिया तो फिर आगे भी उसी तरह से कैटेगराइज किया जाता है, तो इस तरह के कोई 2 राय रहे या फिर किस तरह रहा, अगर हम 10 साल पीछे जाके आपका वो कैरेक्टर में थोड़ा उसे छेड़ना चाहें तो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे यही लगता है कि अगर कोई कैरेक्टर ऑनेस्टी से अपना 100% देके किया जाए तो आप ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो, और अगर ऑनेस्टी के साथ आप कुछ भी करो तो उसका फल अच्छा ही होता है। मुझे ऐसा कुछ डाउट हुआ ही नहीं कि मुझे टाइप कास्ट कर दिया जाएगा यहाँ, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं, एक बार भी नहीं, ऑनेस्टली नहीं सोचा था। मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो आपने बोला माइथो, आई थिंक हमारे लिए महाभारत हिस्टोरिकल है, माइथो नहीं है। और दूसरा, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा कि ऐसे टाइप कास्ट कर लिया जाएगा, इसके लिए कोई डाउट मन में आया। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम बस अपना काम कर रहे थे और अपनी पूरी शिद्दत और ऑनेस्टी के साथ कर रहे थे। सो आई थिंक वो हम सब ने किया, जो हमारा पूरा टीम है, हम सब ने उसी शिद्दत के साथ किया। आई थिंक वो डाउट कभी नहीं आया दिमाग में। और एक बात जो हमेशा से इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर, इस तरह की कहानी को लेकर हमेशा से उठता है, क्योंकि हर इंसान उस तरह से स्पिरिचुअली नहीं कनेक्टेड होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बट देन प्ले करते करते इनफैक्ट आपके बहुत सारे आर्टिस्ट ने कहा है कि उस तरह से ब्रीफ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। तो किस तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहा है आप सभी में? किस तरह की टीचिंग आपने दी थी मुझसे?
जी, जो चीज़ें मैं पढ़ के समझ रहा था और सीख रहा था और जिस तरह से हम मुझसे कह रहे थे, जब भी हम मिलते थे, बात करते थे हर चीज़ों के बारे में, तो वो मैं इनसे शेयर करता था। पर मुझे लगता है कि हर इंसान इंट्रिंसिकली स्पिरिचुअल होता है, वो उसकी जर्नी कब शुरू होती है ये उसे भी नहीं मालूम होता है। तो कहीं न कहीं मेरी खुद की जर्नी महाभारत से उस स्पिरिचुअलिटी की शुरू हुई। तो जो चीज़ें मैं समझता था या समझ पा रहा था, जो मेरी सोच बन रही थी वहाँ से, वो मैं हमेशा हमारी टीम सबके साथ में, हर कृष्ण के किरदार में इनके साथ, अर्जुन की सोच में इनके साथ, हम लोग सब मिलकर उसकी तरफ बढ़ते थे। तो इनकी जर्नी इनसे पूछिए कि इनकी कैसी रही, इस स्पिरिचुअल जर्नी इनकी कैसी रही महाभारत के साथ। आई गेस एज यू सेड, वो एक जर्नी कब स्टार्ट होती है वो मैटर करता है। हाँ, तो आई गेस मेरे साथ भी वही हुआ। वो महाभारत के साथ ही मेरी भी वो जर्नी शुरू हुई। थी चीज़ें कुछ जो समझना चाहता था मैं, वो चीज़ें क्लियर हुई। और हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई गेस वहीं से मेरा भी हुआ था। ऑल्सो बिकॉज आप अर्जुन की भूमिका निभा रहे थे, कितना मैं कहूँगी सरप्राइजिंग, या फिर कितना आपको लगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी जो आपके करियर में काफ़ी एक स्टार ऐड करेगा? ऐसा मुझे पहले लगा नहीं, जब आपको करने से। ऑफर किया गया था। हाँ, वही इस पर्सपेक्टिव से इंसान नहीं सोचता है जब एक कैरेक्टर आता है। वो कितना मुझे उस पर कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये सब थॉट्स। आई यूज्ड टू स्टे अप एट नाइट थिंकिंग कि क्या करूँगा मैं, बिकॉज इफ़ एक प्रोजेक्ट आपको इतनी एक्साइटमेंट देता है और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मतलब अभी मैं लाइंस ब्लर हो जाती थी बीच में शूट करते करते अर्जुन और मेरे बीच। आई यूज्ड टू फील दैट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता मैं वो कर सकता हूँ, या आई एम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइक दैट इन अ सीन। लेकिन वो हुआ महाभारत में, वो मेरे हाथ में भी नहीं था। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा नहीं, जैसे आप कह रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आई थिंक हम उस रास्ते पर ज़रूर हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चल रहे हैं, बस ये पता है। बिल्कुल, ऑल्सो क्योंकि ये कैरेक्टर ने आपको हर एक घर में, जैसे सभी कह रहे हैं कि कृष्ण का एक की जो आइकॉनिक जितने भी नाम आते हैं, लिस्टिकल्स बनते हैं, उसमें एक नाम आपका भी होता है। जी, तो वो मैं ब्लेसिंग मानता हूँ कि ऐसा है कि लोगों का इतना प्यार मिला है। लेकिन वो प्यार जो मिला है, मैं ये मानता हूँ वो कृष्ण भगवान के लिए प्यार है। और बस जो जैसे ही मिलता है मैं बस वो ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो आज क्योंकि हम 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किस तरह से उसे रिकलेक्ट करने का मन बनाया है, मैं ये सवाल रहेगा मेरा। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि आज से कुछ 1-1.5 महीने पहले हम एक्सीडेंटली हम सब मिल लिए। मुझे बोला गया, हम गए, हम लोग मिले, तो वहाँ बात हुई कि हमको मिलना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं 10 साल हो रहे थे, और 10 साल मैं इसलिए मान रहा हूँ कि 10 साल ख़त्म हो, जब काम ख़त्म हुआ उसके 10 साल हुए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं उसे 10 साल कह रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोचोगे तो इट्स लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ 10 ईयर्स, बिकॉज जो चीज़ मेरे लिए 2009 में शुरू हुई थी वो 2014 में ख़त्म हुई, तो मैं उसके बाद उसे 10 साल मानता हूँ अपने लिए। तो मुझे लगा कि हम अगर सब मिलकर बात करें, क्योंकि इतनी सारी यादें हैं जो कहीं ना कहीं खो जाती हैं जर्नीज़ में, आपको याद नहीं रहता कि क्या क्या हुआ था। जब आप साथ में बैठते हो तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि उस जर्नी को जो आज इतनी पॉपुलर है, लोग जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि अच्छा उस समय क्या हुआ था, बिकॉज उस समय तो आप काम ही कर रहे थे, आपने कभी बैठ के ऐसे डिस्कस नहीं किया उसके बारे में। तो मुझे लगा अगर हम साथ में बैठ के उसके बारे में बात करें, उन चीज़ों को डिस्कस करें, वो यादें रिफ़्रेश करें, तो एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाएगा, हम मिल भी लेंगे, और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो नॉर्मली हम बैठ के नहीं करते हैं। या तो इसीलिए मेरे को लगा हम सब आज एक राउंड टेबल करते हैं, हम आके मिल के बात करते हैं, इसीलिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया, तो सब आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बदन कितना रिकलेक्ट हुआ सारा मेमोरी, ऐसा लगा आप 10 साल पहले जा चुके हैं? बिल्कुल वैसा ही लगा, अभी हम वही बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है सेट से अब हम सीधा यहीं पर आए, यहीं पे आए हैं। वी गेव आवर शॉट एंड वी आर हियर। बिकॉज कहीं ना क्या होता है कि सब कोई अपने काम में आगे तो बढ़ता ही है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। बट ये रिश्ता जो मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं जहाँ पे लास्ट छोड़ा था, भले हम 1 साल पहले मिले या 2 साल पहले, में कुछ लोगों से मैं 5 साल बाद भी मिल रहा हूँ, पर वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस पूरी टीम के बारे में।
जाते जाते क्योंकि महाभारत जब हम बात करते हैं तो उसके जो एक सारांश है जहाँ पर आप ज्ञान देते हैं अर्जुन को और फिर वो उन्हें रियलाइजेशन होता है, हाँ जी। सो वो मोमेंट की अभी भी बहुत ही ज़्यादा बातें होती है, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से क्लिप्स भी वायरल्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस तरह से उसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, क्योंकि वो एक मोमेंट हर एक के लिए एक चेंजिंग मोमेंट रहा है। देखिए, गीता ज्ञान वही इंसान लिख सकता है जिसने बहुत सालों तक महाभारत और गीता को पढ़ा है, बहुत दिल से समझा है। मुझे कुछ 2-3 साल हुए थे, हमने गीता पे काफ़ी डिस्कशन की, पर जो मेरे डायलॉग राइटर थे महाभारत के, मिहिर भूता, उनकी जो पकड़ थी, बिकॉज़ वो कम से कम 15-20 साल से इस स्पेस में कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें लिख रहे थे। तो हमारी सारी डिस्कशंस के बाद जितनी भी चीज़ आपको, जो गीता का वर्जन आपको दिखता है, वो मिहिर भूता जी ने उसके सारे डायलॉग्स लिखे हैं। तो वो थॉट्स हम डिस्कस करते थे भले ही, पर वो जो वर्ड्स हैं और जो आप गीता में देखते हो, जो आज क्लिप्स जा रही हैं, वो सबके मेन राइटर मिस्टर मिहिर भूता है। बिकॉज़ वो जो इंटरप्रिटेशन था वो हम करते थे, पर उसको एक डायलॉग में किस तरह से ब्यूटीफुली लेकर आना और फिर इनके पास आना, इनका पढ़ना बोलना, अरे ये कितने अच्छे से लिखा है, एक तरह लिखा है, एक है अच्छे से लिखा है, और फिर ये लोग मोटिवेट होते थे कि हम इसे और अच्छे से करें। तो कहीं ना कहीं वो पूरी चीज़ का, गीता ज्ञान का स्पेसिफिक क्रेडिट तो कम्प्लीटली मिहिर जी को जाता है। वो, मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ उनका एनी विच वेज, तो वो है। पर एज एक्टर्स जब आप उसे समझते हैं और करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शहीर इंट्रिंसिकली मुझे हमेशा लगता है, अभी भी लगता है कि काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी इमोशनली ड्रिवन इंसान है। और अर्जुन के लिए जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जिस तरह से सौरभ समझ के उसे समझा रहे थे, आई थिंक दे मस्ट हैव हैड अ ग्रेट लर्निंग ऑफ देयर ओन, क्योंकि ये गीता सुन रहे थे एक दूसरे के साथ। तो जस्ट टू ऑफ अस, 3-4 दिन शूट, हाँ, एक स्टूडियो के अंदर, एक फ्लोर के अंदर, बारिश हो रही थी बाहर, बाहर बारिश हो रही थी। पहले बाहर कर रहे थे, जैसे ही बारिश हुआ तो आई वाज हम अंदर लाइक आए। सर उससे बात हुई थी कि अब ये कैसे होगा, कैसे सडनली बारिश आ गई, हम कैसे करेंगे। हाँ, याद है मुझे। But then how was it portraying for you, क्योंकि आपने ही टीवी पर वो जो मैं कहूँगी मैजिक है वो क्रिएट किया था उस मोमेंट का। नहीं, लेकिन जैसा सर ने बोला, जब ये लिखा गया, जब हमारे पास आया तो पढ़ते ही गूज बम्स आते थे, इतना इतना बेहतरीन लिखा था मिहिर सर ने। उसके बाद आई रिमेंबर हमारे डायरेक्टर हैं मुकेश सर, उनके साथ हम, वो याद है बेला में हम रहते थे, ऊपर टेरेस हुआ करता था। आई यूज़ टू गो विद हिम टेरेस के ऊपर रात को पैकअप के बाद, क्योंकि हमें 3-4 दिन पहले मिल गई थी स्क्रिप्ट्स, एंड आई यूज़ टू डिस्कस एंड आई यूज़ टू प्रिपेयर विद हिम रात को जाके ऐसे 4-4 3-3 घंटे, और फिर उसके बाद हम सेट पे जाते थे और हम करते थे। लेकिन गीता ज्ञान का एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट एक ये भी मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे जब शहीर के साथ में शूट कर रहा था और लाइंस थी कृष्ण भगवान की, जितनी भी लाइंस थी, जो भी था, जिस तरह से अर्जुन को सुनना चाहिए था, जिस तरह से अर्जुन को वो चीज़ परसीव करनी चाहिए थी, वो इतनी बेहतरीन तरीके से की गई। इसलिए जब व्यूअर्स जब उसको देखता है तो उनको लगता है कि वो परसीव कर रहे हैं, बिकॉज द वे ही डिड दैट विद फुल That what was all you, man. No, नहीं, I'll tell you what, कहीं रुकते नहीं थे वो, मतलब इतने डिफिकल्ट संस्कृत के श्लोक, इतने लंबे लंबे, सारे मेमोराइज किए होते थे इन्होंने, और मुझे पलक झपकने भर का टाइम नहीं देते थे कि मैं सौरभ को देख लूं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम कृष्ण के अटायर में थे। आई कुड ओनली सी द डिवाइन। I know he doesn't like me talking about it, but that was reality for me. वो मोमेंट मेरे लिए डिवाइन था। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।